हेलो गाइस, मैं रुखसार सर। मोहम्मद अशरफ। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है भारत की रॉयल इनफील्ड का फैन पाकिस्तान जर्नलिस्ट। आई थिंक ये बाइक है या शायद देखते हैं पहले वीडियो। बुलेट वही है वीडियो जिसका ये भी फैन है। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो वर्ल्ड कप को कवर करने आए हैं, अब्बास शब्बीर। और उनका एक वीडियो मैंने दिखाया था आपको, कितना उनको अच्छा लगा यूपीआई का देखकर, डिजिटल इंडिया को देखकर। तो अब वो पहुंचे हैं कोलकाता, और कोलकाता में वो गए हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में, और वो देखकर तो उनके मतलब आप समझ ही सकते हैं कि एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि भाई इंडियन बाइक्स को देखकर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को क्या लग रहा है। इवनिंग फॉर कोलकाता। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का जर्नी हमारा जारी है, लेकिन साथ साथ हम जहां जहां फिर रहे हैं हम सोच रहे हैं कि कोई साइड स्टोरीज, कोई अच्छी चीज़, कोई यूनिक चीज़ हमें मिले। हम गुजर रहे थे, अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा शोरूम है, बहुत अच्छे खूबसूरत बाइक्स हंटर 350 रॉयल एनफील्ड के हैं, बहुत सारे सीसीज मोटरसाइकिल हैं। मेरे लिए बड़ी यूनिक चीज़ थी, क्योंकि कलकत्ता में हमने देखा कि सड़कों के ऊपर ये बाइक्स इस तरह के हमें नज़र आए। तो मैंने अचानक ही जब ये शोरूम देखा तो आई ट्राइड, और मैंने इनसे बात की कि मैं इसका वीडियो शूट करना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हमारी इस जर्नी के अंदर हमने क्या क्या देखा और क्या क्या विज़िट किया। तो इन्होंने हमें इजाज़त दी, और थैंक यू वेरी मच इस शोरूम के जो मैनेजर हैं, जहाँ पर लोग हैं, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये वीडियो शूट करें। सबसे पहले मैं इस बाइक के ऊपर आता हूँ। ये भाई हैं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवाना है, उसके बाद। जी, मेरा नाम ऑर्गो मजुमदार है, मैं यहाँ पे स्टोर मैनेजर हूँ। ये शाह डिस्ट्रीब्यूटर्स है कोलकाता में, रॉयल इनफील्ड का ऑथोराइज्ड डीलरशिप। तो आप कोई कुछ भी जानकारी चाहिए मैं आपको मॉडल वाइज सब कुछ बता देता हूँ। ये फर्स्ट बाइक जी, ये रॉयल इनफील्ड का एक ऑफ रोडिंग या ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल है। हिमालयन कहते हैं इसको। नॉर्मली क्या है, आप पहाड़ों में चलाइए, सिटी रोड्स में चलाइए, कोई भी टाइप ऑफ टेरेन्स में आप गाड़ी चलाइए, उसके लिए ये सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है अभी इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में। तो ये हिमालयन 411 सीसी का है। ये ऑलमोस्ट 25 bhp का पावर आउटपुट देता है, और आपका इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता में अराउंड 2.7 लाख का आ जाता है। 2.7 लाख का ये ऑन रोड आ जाता है। तो प्राइसिंग के हिसाब से मॉडल वाइज जो मशीन है बहुत बेटर है। ये देखें कि इसकी चाबी तो गाड़ी से भी बड़ी चाबी है, और ये लेते हैं लोग यहाँ पे लोग। जी, ये थोड़ा कोलकाता साइड में इसका डिमांड थोड़ा कम रहता है, लेकिन आप जैसे ही नॉर्थ बंगाल या फिर नॉर्दर्न साइड इंडिया में भी चले जाइएगा, जहाँ पे हिल्स वगैरह ज़्यादा होता है, उस तरफ बहुत डिमांड होता है। मतलब आप रेंट्स का भी बाइक देखने जाइएगा ना, उसमें आपको ये सबसे ज़्यादा मिलेगा। मैक्सिमम लोड 7 kg। ये आपका जो आप बॉक्स कैरी करते हैं ना, हम लोग जो टॉप बॉक्स कहते हैं, ठीक तो है। आप 7 kg तक लोड कर सकते हैं। साइड में आप 25 किलोज ईच साइड आप पैनियर बॉक्सेस कैरी कर सकते हैं, लगेज कैरी करने। ये कितने सीसी बताया आपने? 411 सीसी। 411 सीसी जी। अब ये बाइक है, ये 350 सीसी है, हंटर इस पे लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूँ, थोड़ा सा घूमूं फिरूं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इसकी क्या क्वालिटी है। अभी ये रॉयल इनफील्ड का इस तरफ आए। जी 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 इस तरफ से आए कि ज़रा थोड़ा सा अच्छा ब्रीफ करेंगे तो ज़रा अच्छा इसको प्रेजेंट किया जाएगा। रॉयल इनफील्ड का भी सबसे हाई डिमांड कॉम्पैक्ट थोड़ा डिजाइनिंग में मोटरसाइकिल ये है, क्योंकि कोई सोचता है ना बिग बाइक्स में थोड़ा चलाने में प्रॉब्लम हो सकता है। सब कॉम्पैक्ट डिजाइन में 350 सीसी इंजन, ऑलमोस्ट 21 bhp का पावर आउटपुट है, और इसका प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है 1.76 लाख ऑन रोड। इसका प्राइसिंग चालू हो जाता है। ये जो मॉडल आप ये जो वेरिएंट देख रहे हैं, इसका ऑन रोड है 1.98 लाख 350 सीसी का। तो ये बहुत ही कम है प्राइसिंग के हिसाब से। नॉर्मली क्या होता है, जो सिटी कम्यूटिंग जो लोग करते हैं, जिन लोगों को डेली बाइक चलाना होता है, थोड़ा कम्यूटर सेगमेंट 100 सीसी 125 सीसी, लेकिन उसी टाइप में आपको 350 सीसी का रॉयल इनफील्ड मिल जा रहा है। ये देखें जी, बिल्कुल इन्होंने पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं इस बाइक की। ये कितना पुराना कंपनी है? ये मेड इन, ये 1901 से अभी भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। तो वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखने जाए, ये ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल ब्रांड है जो अभी भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। 1955 से इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग ये सब चालू हो गया। से चालू है ये। जबरदस्त जी। आप सोचिए 1955 से। वैसे ओरिजिनली जो है इनफील्ड जो है वो ब्रिटिश कंपनी थी,
और इनकी जो बाइक्स थी वो जब ब्रिटिश आर्मी थी हमारे यहाँ, तो वहाँ पर एनफील्ड की, रॉयल एनफील्ड की बाइक्स यूज़ की जाती थी। बाद में जब ब्रिटिश वापस चले गए और बाद में लगा कि नहीं, तो फिर ये कंपनी बंद होने के कगार पे पहुंच गई थी। लेकिन फिर दोबारा इंडिया ने इसे खरीद लिया ब्रिटेन से। इंडिया ने ब्रिटेन से इस कंपनी को खरीद लिया और अब ये टोटली मेड इन इंडिया है, इंडियन कंपनी है रॉयल एनफील्ड, और इसकी धूम पूरी दुनिया में है। तो 1955 से ये मेड इन इंडिया और इंडियन कंपनी के तौर पर पूरी दुनिया में जानी जाती है। और आज सोच लीजिए कि कितने साल हो गए, तो 45 ईयर्स आप उधर ले लीजिए और 23 ईयर्स आप इधर लीजिए, 68 ईयर्स हो चुके हैं। और हम सब इंडियंस रॉयल एनफील्ड बुलेट के लिए या इनकी बाइक्स के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। आज से नहीं, मुझे याद है कि मेरे मामा जी के पास, आई थिंक बहुत पहले, जब मैं शायद 5 या 6 साल का रहा हूँगा, यानी कि 35 ईयर्स बैक, तो उनके पास लाल कलर की होती थी और उस बुलेट में 350 सीसी थी वो भी, और उस बुलेट को स्टार्ट करना मतलब अच्छों के लिए पसीने छूट जाते थे। क्योंकि बुलेट ऐसा नहीं है कि सेल्फ मार दिया स्टार्ट हो गया या किक मार दिया, इजी किक है। उस समय किक से हड्डियां टूट जाया करती थी लोगों के पैर की। वो मैच कराना पड़ता था आपका गैस का और वो सब ना, मैच करा के फिर वो जो किक होती थी वो मारनी होती थी। और उसके लिए फिर हैवी वेट चाहिए होता था कि भाई जब उसका पाँव किक पे पड़े तो किक को भी लगे कि बड़ा हैवी वेट है, तो बैक ना मारे। तो ये चीज़ थी। तो मैं उस जमाने से बुलेट का फैन रहा हूँ। तो सोचिए आज बुलेट है। देखिए जी, अब ये एक और बाइक है। ये इसका कलर आप देखें, बड़ा यूनिक सा कलर है। इसकी सीट्स देखें, ये इधर आए, इसको ज़रा थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। वंडरफुल जी, क्या इसकी फिनिशिंग है इस बाइक की, आप देखें कि आउटस्टैंडिंग। इसके लिए एक अलग स्टोरी है। एक्चुअली जब 1950s में पहला रॉयल एनफील्ड इंडिया में आया था, तो पहले इंडियन आर्मी ने ऑर्डर किया था रॉयल एनफील्ड को, ये वॉर पर्पस यूज करने के लिए। तो इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट देने, अभी भी इंडियन आर्मी में जितना मोटरसाइकिल चलता है सब रॉयल एनफील्ड का होता है। सही। तो इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट करने के लिए ये एडिशन क्लासिक 350 में बनाया गया। इसको सिग्नल एडिशन कहते हैं। ये पूरा आर्मी को ट्रिब्यूट करके, अब कलर से भी समझ में आ रहा है आपको कि ये पूरा आर्मी को ट्रिब्यूट करके बहुत खूबसूरत कलर बनाया हुआ है। ये जो टैग में स्टेंसिल नंबर्स है ना, ये यूनिक रहता है हर गाड़ी में। ये हाँ। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इसका? नहीं, ये जस्ट एक सीरियल नंबर है। टैग में सही। हर एक गाड़ी का अलग होगा। इसमें कुछ आपको मतलब ऐसा नहीं है कि दो गाड़ी का आपको सेम नंबर मिल जाएगा। यूनिक नंबर्स होता है। ये भी हंटर 350 है। ये इस बाइक पे वो बनाए, बड़ा ज़बरदस्त कलर कॉन्ट्रास्ट है। फिर मैं हेलमेट्स भी आपको दिखाऊंगा। ये इसका ज़रा थोड़ा सा बताएं जी। ये जो हमने वो वाला गाड़ी देखा 1.98 लाख जो ऑन रोड मैंने बोला, हंटर 350, उसका ही टॉप वेरिएंट है। इसका 2.03 लाख आ जाता है ऑन रोड। बाकी 350 सीसी है। सेम कोई टेक्निकल डिफरेंसेस है नहीं, खाली कलर कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा प्राइसिंग चेंज। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, ये बाइक्स हमारे यहाँ इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हैं, इतनी ज़्यादा कि अगर मैं अभी रॉयल एनफील्ड खरीदना चाहूँ तो कम से कम मुझे लग रहा है कि 6 से 8 महीने की वेटिंग मिलेगी। मतलब अगर आज मैं बुक कराता हूँ तो मुझे बाइक डिलीवर होगी 6 से 8 महीने बाद। तो सोचिए कि कितनी एडवांस बुकिंग में है ये बाइक, कि 8 महीने, 6 से 8 महीने की बुकिंग ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड के पास है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट है कि हम मेड इन इंडिया चीजें चला रहे हैं बाइक्स को। और ये बाइक मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं है, विदेशों में लोग इसको मतलब बड़ा पसंद कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा। हेलमेट देखें जी, कितने खूबसूरत हेलमेट है। ये इसी कंपनी के रॉयल एनफील्ड के हेलमेट्स हैं, लेदर कोटेड हेलमेट्स हैं। इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, लेकिन क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। आप ये देखें जी, बहुत आउटस्टैंडिंग कलर्स और क्या कॉन्ट्रास्ट है। हेलमेट्स आपका ऑफ रोडिंग पर्पज के लिए अगर कोई आप यूज़ करते हैं, जैसे हिमालयन मैंने बताया, तो उसमें ये हेलमेट्स बहुत काम का आता है। क्योंकि इसमें शेड रहता है जो सनलाइट को ब्लॉक करता है, और इसका ये ब्रीदिंग पोर्शन भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, इसमें ना पूरा फिल्टरिंग किया हुआ रहता है, आपको समझ में आएगा। सही है, बिल्कुल। तो डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ में अगर चला रहे तो आपको डस्ट इंटेक नहीं होगा, पूरा क्लीन ब्रीदिंग होगा इसके लिए। बहुत ज़बरदस्त जी। अब आगे ज़रा जाते हैं और एंड में इधर करूँगा जो आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। पहले इधर मैं ये वाला बाइक, इधर से आए जी, ये बाइक बहुत ज़बरदस्त शोरूम है। ये देखें जी, ये पार्ट्स खुले हुए हैं। इस बाइक को तैयार किया जाता है इसी तरह, ये ना, ये आपके पास लूज आता है और आप इसको तैयार करते हैं फिर। हाँ, अभी तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है। सही। तो पूरा असेंबल होके हम लोग के पास आता है। ठीक तो है। ये डिजाइनिंग के लिए, विंटेज लुक देने के लिए इसको ऐसे रखा गया है। ये 535 सीसी कॉन्टिनेंटल जीटी था, ये अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है मॉडल, लेकिन एक विंटेज लुक के वजह से इसको रखा गया है। और
ये बहुत बुलेट खूबसूरत कलर है। ये बुलेट 350 है। एक्चुअली इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी, इंडिया में मैक्सिमम रॉयल इनफील्ड को बुलेट के नाम से ही हर कोई पहचानता सही। है कि बुलेट मोटरसाइकिल है। तो ये मॉडल फर्स्ट लॉन्च हुआ था 1932 में। ये सबसे ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल मॉडल है जो अभी भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। ये थोड़ा फिर से रिबॉन्ड हुआ है, थोड़ा नया इंजन, नया चेसी के साथ। ये बुलेट 350 सीसी इंजन है, सेम पावर आउटपुट है 21 bhp का। लेकिन थोड़ा सा इसका डिजाइन चेंज किया जी, है। ये इसका थोड़ा कलर- वो होता है ना मॉडर्न, मतलब जो एक विंटेज लुक भी है प्लस मॉडर्न एक फीलिंग भी आएगा इसमें। सही है। इधर आए जी, अब इस तरफ आते हैं, इस बाइक की तरफ। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी, अभी ये भी बहुत सबसे ये आपका बिग बाइक है रॉयल एनफील्ड का। 650 सीसी है ये। इसका 47 bhp पावर आउटपुट है, 52 Nm का टॉर्क आउटपुट है इसमें, बहुत ही पावरफुल है। ये प्रॉपरली एक क्रूजर है, इसको सुपर मीटियोर कहते हैं, मीटियोर 650 सीसी। इसका पावर बहुत ही बेहतरीन है, 170 to 180 किलोमीटर पर आवर ईजिली आ जाता है इसमें। इसमें आप स्पीड है 200। जी टॉप 200 तक जाएगा। इसमें आप मीटर कंसोल में अगर देखेंगे, इसमें एक एडिशनल मीटर कंसोल भी आ जाता है जिसको ट्रिपल नेविगेटर कहते हैं। ये गूगल के साथ बिल्डअप किया हुआ है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, आप मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर लीजिए, आपको मैप लगाने के लिए फोन अलग से रखने की जरूरत नहीं, उसमें ही आपका डायरेक्शन शो जिस तरह करेगा। गाड़ियों के अंदर जो लेटेस्ट जी, कार्स है उसमें खुद ही नेविगेशन आ जाता उसके है। साथ साथ ये मुझे नहीं पता था कि अब ये रॉयल एनफील्ड अपनी बाइक्स में लेकर आ गया है सिस्टम। जैसे मेरे कार में तो है, निसान की कार है मेरे पास मैग्नाइट, तो उसमें यह है कि वो आपके ब्लूटूथ से, जैसे ही मैं फोन मेरा ब्लूटूथ ऑन होता है तो वायर की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही कार में घुसते ही वो कार से मेरे कंसोल से वो कनेक्ट हो जाता है फोन ब्लूटूथ के जरिए, और उस पर मैप्स, मेरे कॉल्स, वॉइस कमांड्स, कि मैं वॉइस से फोन कर लेता हूँ। किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो मैं व्हाट्सएप पर वॉइस कमांड के जरिए उसको जवाब दे सकता हूँ। मतलब मुझे अपना फोन छूने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉल करना है, वॉइस कमांड दिया कि भाई कॉल फलाना, तो वो कॉल लग जाएगी, बात कर लूंगा, सारी चीजें हो जाती हैं। तो अब ये फीचर इसमें भी आ गया, बड़ा जबरदस्त फीचर है यार, बहुत बढ़िया। इसमें USB चार्जिंग पोर्ट, ये सब इनबिल्ड आ जाता है। इसमें स्लीपर क्लच भी है। ये बहुत ही मॉडर्न है, डुअल चैनल ABS के साथ। ये आपका अपसाइड डाउन सस्पेंशन है, LED हेडलैम्प है, मतलब बहुत ही मॉडर्न क्रूजर है। दिखाएं जी सस्पेंशन वगैरह। जी, अपसाइड डाउन है ना, USD है फ्रंट पे। बहुत ही आउटस्टैंडिंग यूनिक चीजें हैं, बड़ी यूनिक बाइक्स है। ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है आपका या ये क्या? PDI है। ये एक्चुअली हम लोग बोलते हैं इसको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जो सेक्शन होता है। इसमें कोई भी गाड़ी अगर डिलीवरी होता है तो इसमें एक्सेसरीज फिटमेंट, गाड़ी को रेडी करना, ये सब ये पोर्शन में होता है। सही। और ये जो है ये वाले, आप ये देखें जी कलर, इसके आप कलर जरा दिखाएं जी इस तरफ। ये देखें जी क्या खूबसूरत कलर्स हैं। ये मीटियोर क्रूजिंग के लिए नया लॉन्च हुआ है। इसमें स्पोक रिम्स आता है, और आप जो पास में जो येलो वाला देख रहे हैं वो भी मीटियोर 350 है। दोनों 350 सीसी है, लेकिन 350 सीसी होने के बावजूद भी ये क्रूजिंग के लिए थोड़ा इस किस्म के कलर्स मैंने शिकागो में, सैन फ्रांसिस्को जी, में बहुत heavy वाइब्रेंट bikes जो है वो मैंने देखे हैं। बहुत वाइब्रेंट। अगर कभी भी आप रॉयल एनफील्ड का ऑफिशियल पेज एक बार चेक करेंगे या फिर ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करेंगे, आपको बहुत सारा कलर ऑप्शंस मिलेगा, जिसमें आपका वाइब्रेंट रेड कलर आता है, येलो आता है, ग्रीन आता है, ब्लू आता है। मतलब यंग जनरेशन के लिए एकदम परफेक्ट है पूरा। अब ये देखें जी, ये जो लूज आई हैं चीजें, अब इसको ये यहाँ पर एक्सेसरीज फिटमेंट हो रहा है जी। हो रहा है जी, इसको तैयार कर रहे हैं। जो भी कस्टमर ये लेने वाले हाँ, भाई सर, हैं, customer कॉन्ग्रेचुलेशन जी, बहुत जबरदस्त चीज आपको मिला है। ये कितने का मिला है और क्यों आपको ये शौक है? थोड़ा सा बताएं कि हैवी बाइक्स का। बाइकों का काफ़ी शौक है मुझे। तो कुछ दिन पहले ही अगस्त में मैंने 350 मेट्योर लिया था, तो और ये एक्चुअली 650 मेट्योर 650 है आपका। इसका वेटिंग पीरियड 6 to 8 मंथ्स है, बट लकीली मुझे 2-3 महीने के अंदर ही मिल गया। मैंने बुकिंग किया था। रेटिंग के अंदर होता है, जी, जी, इसको जी, बुक हाँ, करना पड़ता है, जी, जिस तरह हाँ। गाड़ी को नए मॉडल को आप जी बुक जी करते जी हैं। जी, ये 650 ऐसे ही आता है। तो मुझे लकीली 2-3 महीने के अंदर ही मिल गया, तो वो मैंने सेल करके मैं बस आज लकी मैं ये आज तो को गाड़ी मिला मुझे। इस प्राइस में तो एक अच्छा गाड़ी भी आ जाता है। जी आ जाता है, लेकिन बट शौक की बात बस है। शौक अलग अलग शौक है। किसी को 4 व्हीलर का शौक रहता है, किसी को 2 व्हीलर का शौक रहता है। बस मुझे बाइकों का शौक है। ये देखें जी, ये दिखाएं, ये आखिरी ये ट्रेल है, ये ट्रेल ही है ना वो जो? हिमालयन अच्छा, जो पहले जो ग्रीन कलर का हिमालयन हम लोगों ने दिखाया उसका ही ब्लू कलर है ये। और उसके पास में ये भी 650 सीसी है, इसको इंटरसेप्टर कहते हैं, ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं ये वाला। हाँ, इंटरसेप्टर 650 है। ये भी 650 सीसी इंजन में। ये थोड़ा रोडस्टर टाइप मॉडल है, मतलब आप स्ट्रेट बैठ के चलाने वाला, सिटी में चलाएंगे, हाईवे क्रूज करेंगे, इसके लिए। और ये बुलेट 350 मॉडल ही है, जो मेरून वाला कलर आपको दिखा है उसका टॉप वेरिएंट है। ये मैट फिनिश में आता है। टेक्निकली कोई चेंजेस नहीं है, कलर वाइज खाली चेंजेस है। तो ये इतना टाइम लिमिट क्यों है बुकिंग के अंदर, क्यों इतना? नहीं, सब मॉडल का नहीं होता है। जैसे आप 350 सीसी सेगमेंट का कोई भी बाइक लीजिए, ये आपको रेडी टू डिलीवर्ड मिलेगा। 650 सीसी में थोड़ा डिमांड होता है, क्योंकि 650 सीसी आपका बुकिंग वाइज ये गाड़ी बनना चालू होता है। इसके लिए आपको थोड़ा वेटिंग पड़ जाता है, लेकिन
कभी कभी होता है, जैसे सर ने भी बोला कि 8 मंथ्स का ऑफिशियल वेटिंग है, सर को 3 मंथ्स के अंदर गाड़ी मिल जा रहा है। ये देखें जी जैकेट्स स्पेशल, ये बाइक्स जो हैवी बाइक्स चलाते हैं ये स्पेशल ये जैकेट्स भी साथ पहनते हैं। ये देखें जी ये प्रिकॉशंस लगे हुए, सेफ्टी सारी। पूरा प्रोटेक्टिव जैकेट्स है। ये आपका इसमें हर टाइप का प्रोटेक्शन आ जाता है, जिसमें आपका एल्बो प्रोटेक्टेड है, शोल्डर प्रोटेक्शन है, बैक प्रोटेक्शन है। कुछ कुछ जैकेट्स में जैसे वो आप येलो वाला जो प्रोटेक्टर देख रहे हैं ये चेस्ट गार्ड है, तो कुछ हाई रेंज जैकेट्स में चेस्ट गार्ड भी आ जाता है। इसको आप ऐड भी करते हैं इसके साथ आपके, ये पूरा सेफ हो जाता है। आप कभी भी लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं या शॉर्ट राइड्स भी कर रहे हैं, किसी टाइप ऑफ डैमेज के लिए आपको सेफ रखेगा पूरा। और ये ग्लव्स भी, ये भी सेफ्टी ग्लव्स ये भी हैवी बाइक्स के साथ हाँ, सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी ग्लव्स है। हर किस्म के ग्लव्स हैं, हर किस्म की सेफ्टी चीज़ें। हेलमेट्स बड़े खूबसूरत हैं बाइक्स के साथ, कलर बाकायदा जो हैं इसके मैच करते हैं सारी बाइक्स के साथ। मुझे तो जो अब्बास शब्बीर जी हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, ये कितने एक्साइटेड हैं, कितने खुश हैं इन बाइक्स को देखकर। मुझे लग रहा है कि इनको भी बाइक्स का बड़ा शौक रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी बाइक्स या तो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, मतलब रॉयल इनफील्ड मुझे लगता है कि इंपोर्ट करके भी शायद मिलेगी, आई डोंट नो, पाकिस्तान के लोग मुझे बताएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके चेहरे से जो खुशी दिख रही है ना इन बाइक्स को देखने के बाद, और ये देख रहे हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और साथ में अच्छा भी लग रहा है कि चलो ये इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी की बाइक्स जो हैं वो देखिए क्या कमाल कर रही हैं। और अभी तो देखिए हीरो भी है, बजाज भी है, बहुत कुछ है, होंडा भी यहीं बनाती है, सोचो टीवीएस भी यहाँ पे बाइक्स बनाती है जी। बाइक कलर्स वाइज सब और शूज़ भी हैं साथ, क्योंकि हैवी बाइकर जो होते हैं हम देखते हैं कि जो भी हैवी बाइक्स चलाने वाले होते हैं उनके शूज़ भी बड़े हैवी होते हैं, क्योंकि ये सारी सेफ्टी प्रोटेक्शंस की चीज़ें हैं। ये कंपनी के टी शर्ट्स भी हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त शोरूम है, बड़ा इम्प्रेसिव। ये देखें लूज़, ये दिखाएं ज़रा, ये सीट्स और एवरीथिंग यू कैन गेट एक ही छत के नीचे। बैग्स भी हैं, आपने अगर बाइक के साथ बैग लटकाने हैं अपनी चीज़ें तो वो भी आपको यहाँ से ही मिलेंगे। यानी एक शोरूम के अंदर एक रूफ के अंदर हर चीज़ बाइक की एवरीथिंग। अच्छा, इसकी सर्विसेज भी होती हैं, आप लोग देते हैं सर्विस सेंटर, सेल आफ्टर सर्विस? ये हम लोग का यहाँ से कुछ 5 मिनट दूरी में हम लोग का सर्विस सेंटर है। ऑथोराइज सर्विस सेंटर में हर गाड़ी के साथ आपको 4 फ्री सर्विस मिलता है कंपनी की तरफ से, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसिंग करवाइए और 1.5 साल के अंदर वो कंप्लीट करवाना होता है, और कम्प्लीमेंट्री वारंटी भी रहता है 3 इयर्स का। अच्छा, इसका पेट्रोल का कंजप्शन कितना है? ठीक है, जितना 350 सीसी का 350 का कितना 350 हुआ? सीसी जितना बाइक है वो आपको 35-36 को सिटी माइलेज मिल जाएगा। 35 किलोमीटर पर लीटर सिटी माइलेज मिल जाएगा। 411 जो बताया वो आपका 30-32 दे देगा, और जो 650 है ये अराउंड 25-27 किलोमीटर पर लीटर माइलेज दे देगा। वीडियो को क्लोज करेंगे, लेकिन जो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके लगे हुए हैं उस पर मैं चाहता हूँ कि चूँकि ये एक अप्रिसिएशन है, एक अच्छी गुड क्वालिटी की चीज़ें हैं जो इनको यहाँ पर देखें जी, ये सर्टिफिकेट्स। इसमें बहुत सारा मतलब रॉयल इनफील्ड का ही जो अर्न किया हुआ सर्टिफिकेट्स है। जैसे ये आप देखें तो फ्लाइंग फ्ली, ये एक्चुअली ब्रिटिश आर्मी को, ये तब रॉयल इनफील्ड एक्चुअली ब्रिटिश कंपनी था पहले, तो वार के टाइम ये बाइक 57 किलोस का था खाली, मतलब आप देख रहे हैं ना हाथ से कैरी कर सकते थे। ये इसको क्या किया जाता है, एयर ड्रॉप किया जाता था बैटलफील्ड में। बैटलफील्ड में बाइक को एयर ड्रॉप कर रहे हैं। बहुत इजी हो जाता था फिर उसको कम्यूटिंग करने में। ये 1901 जब कंपनी फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, ये फर्स्ट मोटरसाइकिल था, मिनार्वा नाम था इसका। इसको वो बोलते हैं मोबिट के साइकिल भी है। हाँ, और साइकिल साथ में इसमें इंजन ऐड किया गया था, भी राइट। add किया हुआ है। और भी सब बहुत सारा सर्टिफिकेट्स है, जैसे आपको यहाँ पे देख रहे हैं ये रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल का ये एक दूसरा मॉडल है, वॉर के टाइम पे ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल 6 डेज ट्रायल और ये सारे पुराने ओल्ड मॉडल के। ये इंटरनेशनल 6 डेज ट्रायल बहुत साल कंटिन्यूसली रॉयल एनफील्ड ने जीता था। इसमें बहुत टफ टेरेंस होता था, तो वो भी रॉयल एनफील्ड जो राइडर्स था वो रॉयल एनफील्ड लेके ही वो जीता था बहुत कंटिन्यूसली। ये कॉन्टिनेंटल जीटी ब्रिटेन का फर्स्टेस्ट 250 सीसी मोटरसाइकिल था। कैफे रेसिंग एक कॉन्सेप्ट था कि एक कैफे से दूसरा कैफे तक रेस किया जाता था, उसमें ये सबसे फास्टेस्ट मोटरसाइकिल था, जिससे इंस्पायर्ड होके वो 535 सीसी अभी आया है 650 सीसी। बहुत आप इंटेलिजेंट मार्केटिंग ऑफिसर हैं, जिस तरीके से आपने समझाया, अगर किसी कस्टमर को आप समझाएंगे तो फ़ौरन वो ये बाइक ले लेगा। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें टाइम दिया और सारा कुछ एक्सप्लेन किया। ये रॉयल एनफील्ड का एक शोरूम था, हम होटल जा रहे थे और हमने ये मौका देखा, हमने रिक्वेस्ट की। थैंक्स अगेन। इंडिया के अंदर हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, हम किसी से भी मिलते हैं, उनको बताते हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से वार्मली हमें कहा जाता है कि ठीक है, ओके। हमने इनको रिक्वेस्ट की कि मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ,
आप ये देखें कि ये भी एक बहुत ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग किस्म का शोरूम अट्रैक्शन है इंडिया के अंदर। कोलकाता में और भी शहरों के अंदर इस किस्म के शोरूम्स होंगे और लोग इन बाइक्स के बड़े क्रेज़ी हैं। हमने यहाँ पे रोड्स के ऊपर भी ये बाइक्स देखे और अचानक हमने सोचा कि हम इसको यहाँ पे जाके कैप्चर करें। कोलकाता से अब्बास शब्बीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के। चलिए, वीडियो आपने देख लिया और आखिर में आपने ये भी देख लिया कि भाई भारत के लोग कितने मेहनती हैं और भारत के लोग जिस तरह से जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब की हैं चीज़ों को, तो वो नॉलेज रखते हैं उसकी, कि ऐसा ना हो कि कस्टमर कोई चीज़ पूछ दे और वो मुझे पता ना हो। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो नॉलेज हमारी ऑलवेज स्ट्रेंथ रही है, सही नॉलेज स्ट्रेंथ रही है कि सेटिस्फैक्शन आपको मेरे जवाब से मिले। और वही मैं अपने वीडियोस में भी करता हूं। यही झलक मुझ में भी दिखती है कि भाई मैं भी चीज़ें ढूंढ कर पता करके कि कोई आपको जो चीज़ पता लगे वो ऑथेंटिक हो और बिल्कुल सही नॉलेज मिले आपको। दूसरा ये कि रॉयल एनफील्ड के हर देश के कोने कोने में शोरूम्स हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और उधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, तो हर जगह आपको शोरूम मिलेंगे। और हम प्राउडली कहते हैं कि भाई ये इंडियन कंपनी है, मेड इन इंडिया है। अब आता हूं मैं बाइक्स पे। बाइक्स का मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ का बहुत बड़ा है। इसमें हर कैटेगरी की बाइक्स हैं, सिंपल कैटेगरी से लेकर और हाई एंड तक बाइक्स हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको इंपोर्टेड बाइक्स भी मिल जाएंगी यहाँ पर, आपको BMW भी मिलेगी, आपको होंडा की इंपोर्टेड बाइक्स मिलेंगी, आपको हार्ले डेविडसन मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा आपको। कुल जमा कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आप पाकिस्तान के लोग कहते हो ना कि भारत में गुर्बत बहुत है, गुर्बत बहुत है, तो आप देखिए कि ये गुर्बत नहीं है, हम गुर्बत से लोगों को निकाल रहे हैं। और जब लोग गुर्बत से बाहर निकलते हैं, उनकी जेब में पैसा होता है, तो लोग अपने शौक भी पूरे करते हैं। तो अगर आज से 10 साल पहले रॉयल एनफील्ड के मान लीजिए कि 10,000 शोरूम थे, आज वो हो सकता है कि 1 लाख शोरूम हो चुके होंगे। ये दर्शाता है कि भारत की इकोनॉमी किधर जा रही है। और दूसरी बात, रॉयल एनफील्ड एक्सपोर्ट भी होती है हमारे यहां से। कई ऐसे देश हैं जहां पर हमारी ये बाइक्स जाती हैं और वहां पर बाकायदा रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर भी है, शोरूम भी है। कई ऐसे देश हैं, कई कंट्रीज में रॉयल एनफील्ड मौजूद है। और अब तो मैं कई ऐसे बाइकर्स को जानता हूं जो अपनी रॉयल एनफील्ड लेके विदेशों में तक जा चुके हैं। वहां पर लोग देखकर हैरान होते हैं कि यार ये कैसी बाइक है, ये तो बड़ी जबरदस्त बाइक लग रही है। लोग फैन हो रहे हैं रॉयल एनफील्ड के, फैन। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ इंडिया के लिए है। और बुल्ट तो जी, जो असली चीज है वो बुल्ट है। वो मैं भी बचपन से देख रहा हूं, बुल्ट है जी। अब बुलेट का मतलब है कि भैया बुलेट जब आए तो फिर दाएं बाएं कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ बुल्ट नजर आती। तो ये चीज है। बड़ा अच्छा लगा वीडियो देखकर। आप बताइए कि आप क्या कहेंगे। और कोलकाता वालों, अगर कोई मेरी तरफ से मतलब कोई अगर इस शोरूम के आसपास रहता हो तो प्लीज जो मैनेजर थे, जो डिस्क्राइब कर रहे थे, उनको आप जाकर मेरा ये मैसेज जरूर दिखा दीजिएगा कि आपकी नॉलेज बहुत जबरदस्त है, आपके बोलने का तरीका बड़ा जबरदस्त है, और जिस तरह से आप बोलते हो तो जो बाइक नहीं भी खरीदने वाला होगा ना, वो आके बाइक जरूर खरीद लेगा आपके यहाँ। तो कोलकाता वालों, प्राउड करिए कि हमारी रॉयल एनफील्ड है, मेड इन इंडिया है, इंडियन कंपनी है। कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो भी ख़त्म। एक्सीलेंट, यकीन कर जाएं ये बुलेट तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत और पावरफुल है। उनकी पावर पर अगर मैं स्पेशली बात करूँ, खूबसूरत तो है ही है। जो वो एंड वाले ने दिखाई है, पता कितनी पावर है, मतलब कितनी उसकी यानी कि सीसी जो हम इधर यूज़ करते हैं पाकिस्तान के अंदर 125 125 सीसी है। यानी कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा हैवी हम जो बाइक कहते हैं ना, वो 125 सीसी है। 125 बड़ा मशहूर है, हर किसी आदमी के पास आप ये लेता है या लेने की ख्वाहिश करता है, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत महंगा है, तो वो पेट्रोल की वजह से लोग नहीं लेते, लेकिन ख्वाहिश ज़रूर करते हैं, क्योंकि 125 सीसी उसकी लुक भी अच्छी है और उसकी स्पीड भी अच्छी है और उसका मटीरियल भी अच्छा है। अब ये देखिए कितनी सीसी है,
600 से ऊपर, मैं हैरान हो गया हूँ। ये तो समझे मिनी कार है और उसकी स्पीड, एक एक चीज अगर 1 बाय 1 इसको करेंगे। पहले उन्होंने दिखाया मतलब कितने सीसी का था, आई थिंक 400 350 सीसी 350 सीसी का ये बुलेट है। ये वो बुलेट है जिसके लिए ये हमारे अपना क्या नाम रहमतुल्ला भाई भी उतावले हुए रहते हैं कि यार मुझे वाकई बड़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा। पसंद है। इधर एक और भी हमारे मैसेज का मतलब कि आलोक सर की एज जो है वो 41 है, 40 या 41 भाई वो बड़ी तो- एज है यार। मेरी अभी 26 हुई है। खैर ये पर्सनल बात है, लेकिन उन्होंने बताई है। उन्होंने तो मुझे तो लगता है कि 50 को गले में डाल लिया 50 ईयर्स को। नहीं खैर वो हम पिछले पर्सनल नहीं, लेकिन ये पता नहीं पता था, लेकिन उन्होंने मजेदार की बात फिट रखा हुआ है अपने आप को। उन्होंने फिट रखा हुआ है और वो दिखते इतने नहीं, मैक्सिमम नज़र 35 के आते हैं या 35 से भी बात को तो कम नज़र आते हैं। फिट कर रखा है, आई थिंक जॉगिंग वगैरह वर्जिश वगैरह करते होंगे जिसकी वजह से वो फिट है और उनकी एज कम आती। खैर अच्छा, वो जो थी बाइक्स बड़ी कमाल है, यकीन कर लें इस पर। जो मेरे अल्फाज ख़त्म है, क्योंकि हम तो फिर इंडिया के लिहाज से तो पैदा ही नहीं हुए हमारे। हाँ मैं पहले बता चुका हूँ, जो सबसे हैवी बाइक मानी जाती है जो हम आम घर यूज़ करते हैं आम इस्तेमाल के लिए, वो है 125 यानी 125 सीसी। उसका नाम भी 125, वो भी हुंडा की है। तो वो जो अब्बास है पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट किया हुआ है, वो कह रहा है कि मैंने ये आम गलियों में चलती देखी है। ये बुलेट है 250 सीसी तक भी है, सुजुकी की है वो। यार वो आम गलियों में ना चलती, वो किसी चंद एक के पास हो तो हो, लेकिन वो उसने वो तभी शोरूम में आया, तभी तो वो उनके देखने आया कि यार ये कहाँ बनती हैं। उसे वो कह नहीं था, बार कह रहा था कि यार ये मैं गलियों में चलती देखी है। यानी कि उनको ये खरीदना इतना मुश्किल नहीं है, उनके पास पैसे हैं भाई। हमारे यहाँ जो 125 की कीमत मैं इसको आई थिंक 235 प्लस है, 2,35,40,000 है, इतनी है ना सलम भाई। और जो है अपना 70 सीसी 70 हुंडा जो है वो आई थिंक अभी 1 लाख या 35-40 की अब हुई है, पहले 1,60,000 से नीचे आई है, 1,65,000 से। नहीं भाई वही कीमतें हैं, कोई वही है, नहीं, सुने में तो आया था कम बस नहीं नहीं है वो हकीकत। यानी कि हमारे यहाँ जो 170 सीसी सिर्फ 7 सीसी 70 सीसी 70 सीसी जो है वो 1,60,000 की है, और जो 125 सीसी हुंडा की है वो 2,35,40,000 की है। ये हाल है इधर पाकिस्तान में प्राइसेस का। और लेकिन खैर भाई जो वीडियो में हमने देखे ना जितने भी बाइक्स थे सभी, मैं तो कहता हूँ कमाल थे यार। उनकी जो क्वालिटी है और उनकी जो लुक्स हैं, मैं कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त थी। और सबसे जो अहम मुझे अच्छा लगा वो जिसमें नेविगेशन का हाँ वो एंड वाला सिस्टम था। आप उसमें लोकेशन आप अपनी लोग सर भी चौंक गए थे। लोकेशन आप सेट कर दें तो आप उसी लोकेशन पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये फीचर जो है ना उसका बड़ा कमाल का था। और इस बात का मैं समझता हूँ कि आलोक सर को भी नहीं पता था, तो उन्होंने बात में ना हैरानी जाहिर किया कि वाकई और ये मेरे ख्याल ऐड किया है। इससे ये फायदा होता है कि अगर आप मोबाइल से सेट करेंगे तो वो तो चलो अलग बात होगी, लेकिन उसमें उन्होंने ये फीचर ऐड कर दिया, ये बड़ा कमाल का फीचर था। और इसके अलावा जब वो अब्बास भाई जो इंटरव्यू कर रहे थे, बाइक्स देख रहे थे, तो वाकई यार वो बड़े हैरान हो रहे थे, क्योंकि ऐसी बाइक्स जो है ना, ये बाइक्स जो है रॉयल एनफील्ड की, ये बहुत कम देखने में हमारे पाकिस्तान में तो मैं कहता हूँ है ही नहीं। ऐसी कोई बाइक नहीं, कोई एक आध इससे मिलती जुलती हो, लेकिन ऐसी नहीं है ऐसे बिल्कुल। तो बहुत। और आई थिंक ये अपनी तर्ज की, जिसमें ये नेविगेशन सिस्टम यानी कि मैप चल रहा है आपका, ये अपनी तर्ज की मैं कहता हूँ पहली बाइक होगी, मुझे लगता है। होती हैं वो थे क्या नाम पाकिस्तानी अबरार जो थे, उसकी आई थिंक लगा हुआ कि उसकी भी नहीं थे। नहीं उसकी नहीं है, उसका अलग मोबाइल होता है, मोबाइल पर चलता है, उसकी भी नहीं थी। नेविगेशन उसके मोबाइल पर सेट करते हैं। यकीन करें मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में ये अपनी किस्म की इस किस्म की आपकी जो मोटरसाइकिल उसके स्क्रीन पर या उसके मीटर पर आपकी नेविगेशन है कि आपका मैप चल रहा है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ये पहली मरतबा देखा है।
ये पहले भाई हम तीनों के पास जो है वो 70 सीसी है। बुलेट लेने का बड़ा दिल करता है मेरा तो भाई पर्सनली, मैं तो बड़ी देर से कहूँ लेकिन तो रो क्यों रहे हो? नहीं रोने वाली इसलिए कौन सी बात है। हमारी बात तो यार मेरी बात बड़ा सुनो ना। दिल करता है, जिस तरह मरीज बैठा होता है जी। यार अगर ये हो जाए ना उधर से इम्पोर्ट हो जाए तो मैं कहता हूँ कि मैं पैसे भर के जो है ना अदा करके ले सकता हूँ। मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, खुसूसन जो ये जो इंडियन पंजाबी मूवीज में होती है ना वो वाली ओरिजिनल। तो यही है वही है वही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा उनकी लुक बड़ी आपने ये देखा कि ये 1901 से शुरू हुई है बनना, ब्रिटिश कंपनी ने शुरू की थी, फिर 1956 की शायद बात कर रहे हैं, 55-60 की बात करें, तब से ये इंडिया में तब भी शुरू। मैंने कहा क्या कहा था, मैंने कहा था आप ये अब इसको कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ जो पहला आया था ना आपका, वो क्या नाम है, आर्टिकल कह रहा हूँ यार, क्या नाम है कहते हैं उसे, आइन, वो 1956 का है। और इंडिया के अंदर ये कंपनी चल रही थी, ये इंडस्ट्री चल रही थी। हम फिर हमारी तोड़ी गई, फिर हमारा मार्च आइन तोड़ा गया, मार्शल लॉ लगाया गया, इंडिया के अंदर गुर्बत यानी कि ये चीज़ें तोड़ी गई और लगाई गई, इंडस्ट्री लगाई गई। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आपकी बेस ही खराब है भाई, शुरू से ही काम क्या करें। इसके अब कितने फीचर्स हैं, इसकी जो कलर क्वालिटी है, कलर कंटेंट है वो देखना। अच्छा इससे हटके जो उनके पास उनके ना जो हेलमेट्स है, हेलमेट वो भी भाई कमाल के मुख्तलिफ वैरायटीज के थे। और जो एक उन्होंने उठाया था ना तो वो चेक करवा रहे थे कि इसमें अगर आप जा रहे हो रोड पे तो मट्टी वगैरह और रोशनी वगैरह से ना बचाता है। तो वो भी मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल हल्के होते हैं, नरम से होते हैं। नहीं भाई, आप अच्छे पैसे देकर अच्छा भी खरीद सकते हैं, इतनी हेलमेट की तो ना करें। जो मानने वाली बात वो माननी चाहिए और जो नहीं मानने वाली वो भी ना छोड़ें। आपने लेना है, आपने हेलमेट लिया है तो मैंने कभी अभी तक कभी हेलमेट नहीं, तभी तो आपको पता नहीं है भाई। इसका जो ना वो मैं कह रहा हूँ भाई एज कम्पेयर हेयर स्टाइल खराब हो जाता है। नहीं मैंने इतना कौन सा सफर करना होता है, मैं नोली कॉलेज तक जाता हूँ यार। मैं ये नहीं कह रहा कि हेलमेट यहाँ पे मिलते नहीं है, मिलते हैं, लेकिन वो क्वालिटी की निस्बत बिल्कुल हल्के होते हैं। आप अपना मेरी बात आप अपना नाना और नानी से मिलने पीर मल नहीं जाता हूँ तो फिर भी हेलमेट नहीं यूज करते, फिर तुम बेवकूफ हो। कोई नहीं, मौत तो एक दिन आनी है भाई। चले ये तो ठीक है। फिर ये वायर है, इधर लाइट चल रही है, इसको और जितने भी बाइक से दिखाए बहुत जबरदस्त है, एक दूसरे से बढ़ के थे भाई। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।